हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट के कुछ फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला फंक्शन जो आता है वो लेंथ का, मतलब साइज़ की क्या है किसी लिस्ट का, उसको पता कैसे करते हैं हम लोग। लेंथ फंक्शन का यूज करके करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग को चेक करना है कि L1 का क्या साइज़ है या लेंथ है, तो हम लोग सिंपली लेंथ फंक्शन के अंदर L1 को डाल देंगे, तो वो जो प्रिंट करा के देगा वो हमारा साइज़ होगा। ठीक है, जैसे हम लोग का लेंथ जो L1 का लेंथ है वो 9 है। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मान लो हम लोग को प्रिंट कराना है कि हम लोग को पता करना है कि मैक्स वैल्यू जो है लेंथ मतलब लिस्ट 1 में क्या है या लिस्ट 2 में क्या है। तो हम लोग को उसके लिए बस सिंपल सा हम लोग को इनबिल्ट फंक्शन मिलता है जिसमें हम लोग मैक्स का पता कर सकते हैं। जैसे L1 में क्या मैक्स है उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो वो रिटर्न कर देगा जो भी है 8। L1 का सबसे मैक्स वैल्यू जो है 8 है। ठीक है, अब मान लो कि L2 का क्या है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। L2 का हमारा क्या है? 9 है। ठीक है, सो अब हम लोग को मान लो कि किसी एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग के पास इनबिल्ट फंक्शन जो एक आता है वो अपेंड करके है। ठीक है, हम लोग कोई भी लिस्ट में कोई एलिमेंट को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें होता है कि अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि एलिमेंट जो भी हम जोड़ेंगे वो लास्ट में जाके उसमें अपेंड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मान लो लिस्ट 1 में हम लोग को अपेंड करना है 0 को। ठीक है, तो 0 को अपेंड कर दिए। अब चेक करेंगे कि इसमें जुड़ा कि नहीं। सो L1, सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट में जो जाके है 0 जुड़ चुका है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट एलिमेंट। अब मान लो कि कोई दो लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब वो दोनों लिस्ट को हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, दोनों लिस्ट को, वैसे L1 और L2 दिया हुआ है, वो दोनों को एक में लिस्ट में कर देना है, या L1 में डाल दे या L2 में डाल दे। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं L1 डॉट एक्सटेंड का यूज करते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, L2 को डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर से वही प्रिंट करा के चेक कर लेंगे कि जुड़ा कि नहीं। L1 में जोड़े हैं तो L1। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से 2 तक तो L1 है, उसके बाद जो बाकी जो है L2 का एलिमेंट है, मतलब सारे एलिमेंट जुड़ चुके हैं L2 के एक्सटेंड फंक्शन की मदद से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगला फंक्शन कौन सा है, काउंट। काउंट बेसिकली वो रिटर्न करता है जो कि फर्स्ट बार मतलब कोई भी एलिमेंट कितना बार आया है। ठीक है, काउंट मान लो कि हम लोग मान लो कि चेक करना चाहते हैं कि 4 L1 में कितना बार आया है। ठीक है, तो कुछ नहीं L1 डॉट काउंट करेंगे, और जो भी एलिमेंट को काउंट करना चाहते हैं जिसका भी वैल्यू, जैसे 4 को हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कितना बार आया, तो हम लोग इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, कितना बार 4 आया है। ठीक है, L1 में चेक करते हैं 3 बार आया। आप गिन लो यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, हम लोग काउंट फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कोई एलिमेंट कितना बार लिस्ट में है उसको काउंट को चेक करने के लिए कितना बार आया है। ठीक है, रिपीट हुआ है। और दूसरा एक और फंक्शन आता है रिमूव करने के लिए। मान लो कि कोई लिस्ट में एलिमेंट है उसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि जो भी फर्स्ट एक्रेंस होगा, मतलब जो भी एलिमेंट को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं उसका जो भी फर्स्ट एलिमेंट मतलब एक्रेंस होगा उसको डिलीट कर देगा। मान लो 4 को डिलीट करना चाहेंगे तो जो फर्स्ट बार 4 आया वो उसको डिलीट कर देगा रिमूव। ठीक है, जैसे ये देखो 4। ठीक है, अब ये जो हम लोग रिमूव का यूज़ करेंगे तो वो ये एलिमेंट को डिलीट करेगा, फिर दोबारा रिमूव का करेंगे तो ये एलिमेंट को डिलीट करेगा, और तीसरा बार करेंगे तो ये एलिमेंट को, मतलब जो फर्स्ट बार आया है 4 को डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट बार जो 4 आया उसको पहले डिलीट करेगा। ठीक है, अभी करके देख लेते हैं हम लोग L1 डॉट रिमूव। अब हम लोग डाल देंगे इसमें क्या 4, मान लो कि 4 को डिलीट करना है, कंट्रोल सेव कर लिए। ठीक है, तो हो चुका है डिलीट। अब हम लोग चेक करेंगे कि डिलीट हुआ कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
प्रिंट करके चेक कर लेंगे कि डिलीट हुआ कि नहीं L1। सो सॉरी गाइस, इसको अब चेक कर लेते हैं। देखो हम लोग में 4 यहाँ पर जो पहले वाला था उसमें तो 4 यहाँ पे था, लेकिन अगर हम लोग रिमूव किए तो वहाँ पर से ये जो 4 है वो एलिमिनेट हो गया, हट गया, रिमूव हो गया। तो इसके जो अगला एलिमेंट था वो आ गया इसकी जगह पर, ठीक है। 2 4 4 तो है ही नहीं, 2 2 6 4 4, ठीक है। तो हम लोग रिमूव का इस्तेमाल करते हैं किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए उसके फर्स्ट अकरेंस से, मतलब वो पहला बार जहाँ पे भी आएगा उसको रिमूव कर देगा, रिमूव, ठीक है। अब एक और फंक्शन है इंडेक्स, मतलब अब इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल लिस्ट में इसलिए करते हैं कि मान लो कोई एलिमेंट दिया हुआ है, उसका फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे आया, कौन से इंडेक्स पे फर्स्ट बार वो आया, उसको मतलब देखने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंट कराना जरूरी है कि इंडेक्स जो देगा उसको प्रिंट देखना भी तो है। तो L1 मान लो डॉट इंडेक्स, अब जिस भी एलिमेंट का हमको फाइंड करना है कि कौन सा फर्स्ट अकरेंस है उसका, तो उसको जैसे हम लोग को मान लो कि 6 का पता करना है L1 में, ठीक है। तो अब हम लोग सेव कर देते हैं इसको। हाँ, तो कहाँ पे आया, वो थर्ड पे आया है। तो 1 2 3, सॉरी 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी 0 1 2 3, थर्ड पे 6 आया, ठीक है। जैसे हम लोग 6 का फाइंड कर रहे थे तो 6 आया, ठीक है। अब एक और होता है पॉप। पॉप भी एक तरह का हम लोग को यूज करते हैं किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, बट पॉप अगर कॉल करते हैं हम लोग तो वो क्या करता है कि लास्ट से डिलीट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट को। बट अगर हम लोग कोई एलिमेंट का इंडेक्स अगर उसके साथ में दे दे तो वहाँ से डिलीट करेगा, बट अगर नहीं देते हैं तो वो लास्ट एलिमेंट जो भी होगा उसको डिलीट कर देता है पॉप, ठीक है। मान लो L1 में हम लोग पॉप का यूज किए, ठीक है, L1 डॉट पॉप कर लिए और हम लोग चेक करें कि क्या हुआ है इसमें, ठीक है, क्या होगा। तो L1 को प्रिंट करा के देखेंगे, ठीक है। तो 8, देखो लास्ट एलिमेंट 8 है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि लास्ट एलिमेंट 2 था, तो यानी मतलब पीछे से डिलीट किया, ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग पॉप फंक्शन के अंदर जो कॉल है उसमें अगर हम 2 डाल, ठीक है, तो दूसरे पे जो भी होगा वो डिलीट कर देगा। देखिए दूसरे पर क्या था हम लोग का, यहाँ पर 0 1 2, 2 पे 2 था, बट यहाँ पर 2 पे कौन है, 6 है, उसके अगले वाला एलिमेंट को शिफ्ट करा दिया है बस, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉप फंक्शन का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब मान लो इंसर्ट करना कोई एलिमेंट को लिस्ट में, तो उसके लिए हम लोग लिस्ट का एक फंक्शन है जिसका यूज करते हैं इंडेक्स। उसमें हम लोग पहले क्या पास करते हैं, इंडेक्स जहाँ पे रखना है, और दूसरे में कि क्या कौन सा एलिमेंट को करना है, ठीक है। तो हम लोग मान लो कि लिस्ट 2 में हम लोग करना चाहते हैं इंसर्ट कौन से इंडेक्स पे, मान लो कि थर्ड इंडेक्स पे हम लोग करना चाहते हैं क्या, 10 को, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा के देख लेंगे कि हुआ है कि नहीं L2 को, ठीक है। देखो ये हमारा आ चुका है नया वाला लिस्ट जो कि L2 में है। अब इसमें इंसर्ट करवा दिए हम लोग, थर्ड इंडेक्स पे गिन लो, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे हमारा 10 आ चुका है, ठीक है। तो इंसर्ट का मतलब हुआ कि लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है। अब हमारा एक और है कि मान लो कोई लिस्ट दिया हुआ है, उसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट कराना या रिवर्स करना उस लिस्ट को, L1 डॉट रिवर्स। सो अब हम लोग प्रिंट करा देते हैं L1 को। ये क्या किया, लिस्ट को रिवर्स कर देगा। देखो लास्ट एलिमेंट 2 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट 2 हो गया और सेकंड लास्ट था 8, तो यहाँ पर सेकंड हो गया 8, ठीक है। मतलब लिस्ट को बेसिकली रिवर्स कर दे रहा है, ठीक है, रिवर्स फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन ये सब।
और मान लो कि कोई एलिमेंट मतलब कोई लिस्ट दिया हुआ है, उसके सारे एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो हम लोग यूज करते हैं लिस्ट का एक फंक्शन होता है सॉर्ट, ठीक है। तो L1 डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब प्रिंट करा देना L1, अब देख लो। अब क्या किया, ये जो L1 का देखो, आप देख सकते हो L1 यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हो 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8, मतलब क्या किया, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको मतलब ये कर दिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। और अगर इसमें डाल दें कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो देखते क्या होता है। अब रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू डाला, तो ये क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको सबसे आगे, उसके बाद धीरे 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 डिक्रीज करते जा रहा है इसका ऑर्डर, ठीक है। सो यही है गाइस, थैंक यू।